स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। ये कोट है वॉरेन बफेट का, जिसमें ये वो बताते हैं कि मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं इम्पेशेंट और एक होते हैं पेशेंट। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मार्केट में किस तरह के अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप कौन सी तरह के इन्वेस्टर हैं, पेशेंट या इम्पेशेंट। दोस्तों, इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स को बोला जाता है स्पेक्यूलेटर्स और पेशेंट इन्वेस्टर को बोला जाता है रियल इन्वेस्टर। वैसे तो ये दोनों लोग, स्पेक्यूलेटर और इन्वेस्टर, मार्केट में सेम तरीके से काम करते हैं। वो एक स्टॉक को पसंद करते हैं, उसके बाद उसे मिनिमम प्राइस पे बाय करते हैं और मैक्सिमम प्राइस पे सेल करने की कोशिश करते हैं। उसको दोनों होल्ड करते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और क्वालिटी होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप ये समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रियल तरीका क्या है, जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से जिसको एडमायर करते हैं वॉरेन बफेट जी। दोस्तों, स्पेक्यूलेटर वो लोग होते हैं जो प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करते हैं। स्पेक्यूलेटर के लिए स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक का बिजनेस क्या है मैटर नहीं करता। स्पेक्यूलेटर्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के प्राइस को देख के। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर स्टॉक गिर रहा है तो वो उसे बेचने की कोशिश करते हैं। स्पेक्यूलेटर स्टॉक को होल्ड करते हैं एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, मैक्सिमम एक साल के लिए। लेकिन रियल इन्वेस्टर स्टॉक को हमेशा होल्ड करता है। रियल इन्वेस्टर बहुत आसानी से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर वो इन्वेस्ट करता है तो बहुत जल्दी किसी स्टॉक से एग्जिट नहीं करता है। एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट साहब से ये पूछा गया था कि आपके अकॉर्डिंग किसी स्टॉक को होल्ड करने का मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए। तो वॉरेन बफेट साहब ने ये जवाब दिया था कि मेरे लिए किसी स्टॉक को होल्ड करने का टाइम फॉरएवर है, मतलब मैं कभी भी उस स्टॉक को बेचना नहीं चाहता, अंटिल माय डेथ। रियल इन्वेस्टर किसी बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसका, उनके इन्वेस्टमेंट का जो सेंटर पॉइंट होता है वो उस स्टॉक का बिजनेस होता है, उसका प्राइस नहीं होता है। रियल इन्वेस्टर कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर एक्साइटेड या पैनिक नहीं होता है। वो बस पेशेंस रखता है और भरोसा रखता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने स्टॉक के बिजनेस के ऊपर। दूसरी तरफ होते हैं स्पेक्यूलेटर्स, जो मार्केट के साथ भागने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें आपने एक डायलॉग सुना होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। तो स्पेक्यूलेटर वैसे ही होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है प्रॉफिट को बुक करने की, बहुत जल्दी होती है एग्जिट करने की, अपने पैसे को डबल करने की। स्पेक्यूलेटर मार्केट के इमोशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो बुल और बियर दोनों का रोल प्ले करते हैं। वो कभी बुल होते हैं तो कभी बियर होते हैं। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी बुल और बियर की रेस में नहीं होते हैं। जब एक स्पेक्यूलेटर स्टॉक खरीद रहा होता है तो उस टाइम रियल इन्वेस्टर बेच रहा होता है। जब एक रियल इन्वेस्टर स्टॉक खरीद रहा होता है तो उस वक्त स्पेक्यूलेटर स्टॉक को बेच रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्पेक्यूलेटर और इन्वेस्टर के अंदर। इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक के अंदर ये समझ के इन्वेस्ट नहीं करते कि वो प्रॉफिट आज या कल बुक करने वाले हैं। इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक की बैलेंस शीट को देखता है, स्टॉक के मैनेजमेंट को देखता है, स्टॉक के बिजनेस को देखता है और उसमें फॉरएवर के लिए इन्वेस्ट करता है। वो उसको अपना बिजनेस मान के इन्वेस्ट करता है कि अगर ये बिजनेस मैं करूंगा तो इसकी रियल वैल्यू क्या रहेगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया कि स्पेक्यूलेटर और इन्वेस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।